जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट्स क्या है ये सब पढ़ने वाले हैं। आज स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कंसेप्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है, एक सोच है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं जैसे कि सी और बेसिक, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इस अप्रोच की, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो अप्रोच है उसके अंदर आती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ एक सोच है, अप्रोच है, इम्प्लीमेंटेशन है। इसका यूज करके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना सोर्स फाइल का और अपना प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रॉब्लम डिकम्पोज होता है, मीन्स डिवाइड होता है फंक्शन में। जो भी हमारा एक सिंगल प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उसको डिकम्पोज करता है, डिवाइड करता है। किसमें करता है? फंक्शन में। फंक्शन में डिवाइड करता है। जितने सारे फंक्शन उतने पार्ट में हमारा प्रॉब्लम डिवाइड होता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऐसे ही बोल सकते हैं रीडिंग, कैलकुलेशन एंड प्रिंटिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम तीन अप्रोच पे काम करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जैसे कि रीडिंग, कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। इन तीन अप्रोच पे काम करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्राइमरी फोकस होता है फंक्शन पे। उसका डाटा पे फोकस नहीं होता। डेटा लॉस हो रहा है, डेटा गेन हो रहा है, डेटा एक्सेस हो रहा है, उस पर फोकस नहीं। प्राइमरी फोकस होता है सिर्फ फंक्शन पे। फंक्शन टू फंक्शन कम्युनिकेशन करता है सिर्फ। डेटा का कुछ लेन देना नहीं, डेटा का कुछ ट्रेडिंग नहीं, उसका सिर्फ फंक्शन पे फोकस करता है। फंक्शन टू फंक्शन कम्युनिकेशन करता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्चिकल फॉर्म में होता है। हायरार्चिकली मींस वन फंक्शन कॉल हुआ है, उस फंक्शन को अनदर फंक्शन की जरूरत गिरती है, उसके पास जाता है। फिर उस फंक्शन को रिपीट उस फर्स्ट फंक्शन की जरूरत गिरती है, और फिर फर्स्ट फंक्शन की दूसरे फंक्शन की जरूरत गिरती है। ऐसी वो हायरार्चिकली फॉर्म में इंप्लीमेंटेशन के बाद स्ट्रक्चर होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जैसे कि एग्जांपल है, ये हमारा मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन से कॉल हो रहे हैं तीन फंक्शंस। ओके, अभी तीन फंक्शन को दूसरे फंक्शन की जरूरत है। इसमें फंक्शन 1 है, फंक्शन 1 को फंक्शन 4 की जरूरत गिर रही और फंक्शन 6 की जरूरत गिर रही। हायरार्चिकल फॉर्म में होता है वो। दूसरी एक बात, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फंक्शन इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं हमें, और कुछ सारे फंक्शन होते हैं उनको ग्लोबल डेटा की जरूरत है। ग्लोबल डेटा की जरूरत गिरती है, और कुछ उनकी खुद के भी लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल डेटा भी होता है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि उनको ग्लोबल डेटा की जरूरत होती है। मींस ग्लोबल डेटा मींस वेरिएबल्स वो फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं। कोई सा भी फंक्शन उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा, उसकी हिडन जो भी डेटा होगा वो एक्सेस कर पाएगा, एक दूसरे का डेटा जान पाएगा। तो ग्लोबली डेटा शेयर करता है एक दूसरे फंक्शन से, कम्युनिकेशन करता है फंक्शन। जितने भी फंक्शन इंप्लीमेंट करेगा हर एक फंक्शन उसको एक्सेस कर पाएगा। वेरिएबल कहाँ पे कॉल हो रहा है, किसको लग रहा है, वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम बन जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक्शन ओरिएंटेड है, प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं, एक्शन ओरिएंटेड। फंक्शन कॉल हो गया, एग्जैक्टली कॉल हो गया, लेकिन एग्जैक्टली फंक्शन रन होता है और दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। लेकिन वो टेम्पलेट बनाकर या स्टोर करके रखता नहीं डेटा को, सिर्फ वो फंक्शन एक्शन ओरिएंटेड। जब कॉल हो गया, कॉल होता है, एक्शन परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट होता है। एक्शन ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड। कुछ टेम्पलेट बना के रखता नहीं, और एक बार फंक्शन कॉल हो गया तो उसका बाद में उसका यूज नहीं होता, फिर वो स्टोर करके नहीं रखता डेटा को। कुछ एक बार रन हो गया, खत्म हो गया। फंक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेजर 2 डिसएडवांटेजेस थे, ड्रॉबैक्स थे। जैसे कि ग्लोबली डेटा कॉल करता था एक नंबर का। ग्लोबली डेटा कॉल करने की वजह से बहुत सारे फंक्शन मींस लार्ज प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन तैयार करने के बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी। कौन सा फंक्शन कब कॉल हो रहा है और कौन से फंक्शन को ग्लोबल डेटा की जरूरत गिर रही है, उससे क्या रिडंडेंसी हो रही थी, उसकी वजह से ग्लोबली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। एक फर्स्ट था उसका ड्रॉबैक, और दूसरा ड्रॉबैक था रियल टाइम के वर्क्स करना इम्पॉसिबल था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। रियल टाइम के सब जो वर्क थे वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इम्पॉसिबल था। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते थे। मींस मेन फंक्शन कॉल होने के बाद सब फंक्शंस नीचे 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 कॉल होते थे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को टॉप डाउन अप्रोच हम बोलते हैं। ये सब था प्रोसीजर ओरिएंटेड बारे में। अब जानते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और आपको और डिटेलली
प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपको जानना है तो कमेंट में कमेंट करिए, और प्रोसीजर ओरिएंटेड के बारे में जानना है तो और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको आइडेंटिफाई जाए कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या, काम कैसे करता है। तो थोड़ा फार मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम थे, जैसे कि ग्लोबल डेटा शेयर करना और रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो वो क्या सॉल्व हो गए हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? यस गाइस, वो जो प्रॉब्लम थे हमारे सब हो गए प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सॉल्व हो गए। रियल टाइम प्रॉब्लम मीन्स रियल टाइम प्रॉब्लम, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट तैयार करता है और ग्लोबल डेटा का इसको लोड नहीं, ग्लोबल डेटा का, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा को ट्रेडली हैंडल करता है, ट्रेडली, बहुत बहुत ट्रेडली, इसको बहुत सिक्योरली हैंडल करता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक दूसरे के कम्युनिकेशन करता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन करता है थ्रू द फंक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन करता है फंक्शन थ्रू, और डेटा को हिडन करके रखता है, डेटा को एक दूसरे से शेयर नहीं करते, सिर्फ फंक्शन टू फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन टू फंक्शन कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। अभी एक स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम होता है वो डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट्स में, और ऑब्जेक्ट के अंदर आता है डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। मीन ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, इनकैप्सुलेटेड करके रखते हैं, क्योंकि उनका जो डेटा है, इनकैप्सुलेशन मींस उनका जो डेटा है कोई अनदर फंक्शंस, अनदर वेरिएबल, अनदर कोई एंटिटी उसको एक्सेस ना कर पाए, इसकी वजह से डेटा और फंक्शन को इनकैप्सुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। और सिर्फ उसका जो फंक्शन है एक ऑब्जेक्ट का, ऐसे में ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है और ये ऑब्जेक्ट 3 है। अब ये ऑब्जेक्ट 1 का जो फंक्शन है उससे हम कॉल करते हैं इस ऑब्जेक्ट 2 के फंक्शन को, और ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, फंक्शन टू फंक्शन मींस फंक्शन का यूज करके ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन होता है, डेटा को हिडन करके, डेटा को क्रिटिकल करके इसका काम होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी क्या है, अप्रोच है, ये भी क्या है, अप्रोच है, एक सोच है और एक प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करने की एक प्रोसेस है। इसके अंदर आने वाली लैंग्वेजेस है, C++ है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसकी वजह से रियल टाइम एंटिटीज, ग्लोबल डेटा हैंडलिंग, ये सब चीजें सॉल्व हो गई। इसकी वजह से प्रोसीजर ओरिएंटेड के बाद हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जरूरत गिरी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, रियल टाइमली प्रोसेस हैंडल करता है, और जो भी हमारा मेन प्रॉब्लम है, जो भी मेन प्रॉब्लम है वो डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है, और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे से यूजिंग द फंक्शन, और हाइड करता है डेटा, डेटा को क्रिटिकल मान के चलता है। ये हो गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं उसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, डेटा को हाइड कर पा रहे हैं, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ और आपको एक फिगर डिजाइन करता हूँ और आपको शो करता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट्स है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है अभी ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद। एक क्लास, ये फिगर है, सबसे आप देखो ये क्या है, एक फिगर है, एक डायग्राम है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट्स की डायग्राम है। उसके अंदर है क्लास, अब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट, डायनामिक बाइंडिंग, इनहेरिटेंस, मैसेज पासिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सब 8 क्या है कॉन्सेप्ट्स है, इनका यूज करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं, इन सब का यूज करके। तो हर एक को मैं एक बार स्टेप बाय आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार इसको क्लीन करता हूँ। जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मैं इधर लिखता हूँ और एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है क्लास, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है इनहेरिटेंस, चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवा है इनकैप्सुलेशन,
छठा है अब्स्ट्रैक्शन और सातवां डायनेमिक बाइंडिंग और आठवां है मैसेज पासिंग। ये जो 8 है हमारे कॉन्सेप्ट से एक बाय एक एक करके हम लर्न करते हैं और उनके एग्जांपल भी देखते हैं। क्लास, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हमारी क्लास। तो क्लास है क्या? क्लास एक कंटेनर है। हम क्लास को क्या बोलते हैं? कंटेनर करते हैं, कंटेनर बोलते हैं। क्या कंटेन करता है? डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन करके रखता है क्लास। क्लास क्या है? डेटा और फंक्शन इनका कलेक्शन करके रखता है, कंटेन करके रखता है डेटा और मेंबर फंक्शंस का। क्लास को हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। क्लास क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है। और क्लास की वजह से हम बहुत सारे टेम्पलेट बना सकते हैं। क्यों? कोड का, सोर्स कोड के जो टेम्पलेट बना कर रख पाते हैं और अनदर ऑब्जेक्ट से, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट से हम क्लास को कॉल करके फंक्शन एग्जीक्यूट कर पाते हैं, टेम्पलेट रिपीटली कॉल कर पाते हैं, रिपीटली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसकी वजह से लेंथ, जो प्रोग्राम की लेंथ होने वाली है वो डिक्रीज होता जाते थे। हम बोल रहे हैं कि हाँ वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते थे हम। तो कैसे उसका टेम्पलेट कैसा है? तो आपको मैं एक टेम्पलेट बताता हूँ। क्लास एक कीवर्ड है, ये लेना ही पड़ता है हमें। और क्लास का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, क्लास का नेम। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर कुछ भी डेटा मेंबर्स लेते हैं, इंटीजर ए बी, कुछ भी डेटा मेंबर्स, कुछ भी कैर, फ्लोट, जितने डेटा टाइप है उनमें से कौन सा भी आप यहाँ पे डेटा मेंबर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन तैयार करते हैं। फंक्शन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप पे डिपेंड है आपको कौन से नाम का फंक्शन बनाना है, कैसे फंक्शन बनाना है। और आखिरी में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके हमें सेमीकोलन देना पड़ता है क्लास के टेम्पलेट में, क्लास के सिंटैक्स में। ये सिंटैक्स है क्लास का। क्लास क्लियर हो गया? क्लास क्या है? कंटेनर है, कंटेन करता है डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। और वो क्या करता है? उसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं और उसका एक सिंटैक्स है क्लास का। तो उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जो कि क्लास क्रिएट करने के बाद कॉल होती है, मींस क्रिएट होती है, एक एंटिटी है। जब हम क्लास तैयार करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं लाइक अ वेरिएबल। जैसे कि हम डेटा टाइप में कौन से भी डेटा टाइप का यूज करके हम वेरिएबल बनाते हैं, वैसे ही क्लास के नेम का यूज करके हम एक वेरिएबल तैयार करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और उस ऑब्जेक्ट की वजह से हम क्लास कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम, ए क्या हो गया? क्लास का नाम हो गया। इसकी नेम से क्लास नेम, ये हो गया क्लास का नेम। और हम तैयार करते हैं CL नाम का एक वेरिएबल हो गया। अभी इसकी वजह से इसका जो वेरिएबल है, जो सॉरी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हम फंक्शंस कॉल करते हैं। इसके हम कॉल करते हैं फंक्शंस, जैसे कि CL यूज डॉट कैल, ये फंक्शन कॉल हो गया और एग्जीक्यूट हो गया। जब हम क्लास तैयार करते हैं तब मेमोरी एलोकेशन नहीं मिलता क्लास को। जब हम क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब क्लास को मेमोरी एलोकेशन मिलता है, मेमोरी एलोकेट होती है एग्जीक्यूशन के लिए, स्टोरेज के लिए। जब तक हम ऑब्जेक्ट बनाते नहीं तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होती क्लास के लिए। उसके बाद है हमारा, एक बार क्लीन करता हूं और थर्ड टॉपिक लेता हूं। हमारा थर्ड टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस है क्या? अभी हमने क्लास देखा, क्लास पढ़ा, ऑब्जेक्ट देखा, दो चीजें देखी, आपको समझ में आई। अभी इनहेरिटेंस, जैसे कि हम क्लास बनाई, क्लास, राइट। तो क्लास के अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फंक्शंस है, राइट। तो उस क्लास के फंक्शन को अनदर क्लास में यूज करना, मीन्स क्लास ए है और एक क्लास बी है,
तो इस क्लास को जो भी फंक्शंस है, जो बिहेव है इस क्लास में एक्सेस करना, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। मीन्स इसको हम बोलते हैं derived क्लास एक्सेस सम फीचर्स बिहेव ऑफ पेरेंट क्लास। बेस क्लास के कुछ एक्सेस बिहेव और फंक्शंस एक्सेस करना और परफॉर्म करना, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे माता पिता है और हमारे माता पिता के कुछ डेटा टाइप हो गए और एट्रीब्यूट हो गए और फंक्शंस हो गए। जैसे कि हमारे माता पिता 2 पैर है, 2 हाथ है और उनके 2 आंखें हैं, कान है, नाक है, ये सब जो हो गए क्या हो गए एट्रीब्यूट, और उनके एट्रीब्यूट हमने ले लिए, वैसे वैसे एक्सेस करे, और उनकी जो एक्शन है, बिहेव है, वो भी हम करते हैं। जैसे कि चलना, हाथ से कुछ काम करना, सांस लेना, नाक से, आंखों से देखना, कानों से सुनना, ये जो उनका बिहेव है हमने वो एक्सेस किया, उससे हम बोल रहे हैं हमने इनहेरिट की प्रॉपर्टीज हमारे पेरेंट की, एक्सेस की, वो एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। और उसका सिंटैक्स है क्लास इनहेरिट एक क्लास हो गई और दूसरी क्लास इनहेरिट 1 पब्लिक, ऊपर के क्लास का नाम इनहेरिट। मीन्स इस क्लास में इस क्लास इनहेरिट कर रही है इस क्लास को। उसके बाद है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? खुद को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में दिखाना, टेक अ मोर देन फॉर्म, खुद को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में इंप्लीमेंट करके दिखाना, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके हम ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग जो कॉन्सेप्ट्स है इजीली इसमें फॉलो कर पाते हैं और एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मींस सिमिलर नाम के वेरिएबल्स हम बना सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप का यूज करके, और सिमिलर नाम के फंक्शंस बना सकते हैं डिफरेंट बिहेव्स के, मींस डिफरेंट उनके बिहेव, लेकिन फंक्शन सिमिलर नाम का हम बना सकते हैं यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि हमारा एक क्लास है एनिमल, तो एनिमल क्लास के अंदर क्या क्या चीज आती है? डॉग, कैट, काउ, गाय, ये सब जो चीजें हैं, ये जो एनिमल्स है कि कौन सी क्लास में आ रहे हैं? हमारे एनिमल क्लास में। तो वो एनिमल तो है, सब एनिमल है, लेकिन अपने अपने बिहेव है, एक्शन है, एट्रीब्यूट है, अलग अलग है, अपने अपने क्या है? एट्रीब्यूट अलग है, फंक्शंस अलग है, लेकिन उनको क्या बोलते हैं? हम एनिमल बोलते हैं। वैसे ही पॉलीमॉर्फिज्म में है हमारे पॉलीमॉर्फिज्म में है कि खुद को मोर देन फॉर्म में इंप्लीमेंट करने का। जैसे कि आपको एग्जांपल में एक बार क्लीन करता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है, हम पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं मोर देन फॉर्म में इंप्लीमेंट करके दिखाना, टेक अ मोर देन फॉर्म, खुद को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में दिखाना। जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल है हमारे काउ, वो तो हमने एग्जांपल लिया, खुद को मोर, और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, इजीली परफॉर्म करता है और इसके अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसके अंदर। तो उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे पास एक क्लास है कैलकुलेशन नाम, तो कैलकुलेशन के अंदर हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं, जैसे कि वाइड, कैल, लेकिन डिफरेंट 2 फंक्शन बनाते हैं डिफरेंट डेटा टाइप के, इंटीजर ए, इंटीजर बी, ये 2 फंक्शन हो गए, लेकिन डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर टाइप। यहाँ पे कुछ क्या कर रहा है? कैलकुलेशन कर रहा है, ए प्लस बी हो रहा है और रिटर्न करना है। और एक फंक्शन लेते हैं सेम नाम का फंक्शन लेते हैं और यहां से करते हैं फ्लोट, ए फ्लोट बी। ये क्या होगा? हमने 2 फंक्शन बनाए सिमिलर नेम के, अभी इनको कॉल करते हैं मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन है हमारा, उससे हम कॉल करते हैं।
अभी फर्स्टली हमने क्या कॉल किया, तो एक 10 20 वैल्यू दी, तो कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है, इंटीजर टाइप। वैल्यूज कौन थे, नंबर्स कौन थे, इंटीजर टाइप है, तो कौन सा ए फंक्शन कॉल होके एग्जीक्यूट होगा। सिंपली हमने फॉर एग्जांपल 1.2 और 2.1 ऐसी वैल्यू दी, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फ्लोट टाइप। तो इसको बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। खुद को मोर देन फॉर्म में ओवरराइडिंग, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, इजीली परफॉर्म कर पाए, इसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म। चार चीजें समझ में आई, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये चार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको समझ में आया। अभी देखते हैं इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन। अभी इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग, ये चार कॉन्सेप्ट से डिपेंड है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, उनके ही डिपेंड है, दूसरा कुछ नहीं। डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन समझ में आया, तो उससे हम अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन समझ में आता है। तो सबसे पहले है हमारा इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, मैंने आपको पहले बताया था। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के अंदर एक रैप करके रखता है। डेटा और फंक्शन को क्या करता है, रैप करके रखता है, क्योंकि उसका जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, अनदर फंक्शंस, अनदर ऑब्जेक्ट यूज ना कर पाए, इजीली एक्सेस ना कर पाए। इसकी वजह से इनकैप्सुलेशन क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है, उनके जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे, उनका एक ग्रुप बना के रखता है, एक रैप करके रखता है डेटा मेंबर, जो कि उस ऑब्जेक्ट का डेटा अनदर ऑब्जेक्ट इजीली एक्सेस ना कर पाए। उसको हम सिंपली इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। डेटा में इनकैप्सुलेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रैपिंग द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, रैप करके रखना। उसके बाद आता है हमारा अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्शन है हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। अब्स्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके रखने का, और जो यूजर को नीड है, यूजर को जरूरत है, वही चीजें दिखाना। जो चीज जरूरत नहीं, जो कॉन्सेप्ट है, बिहाइंड चलने वाली कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग चलने वाली कॉन्सेप्ट है, उसको हाइड करके रखने का। रियल टाइम एंटिटी को इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट एखादी वेबसाइट यूज करते हैं, जैसे कि कुछ भी फॉर्म फिल करना है हमको, गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं, हम वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ पे कोई भी फॉर्म हमें फिल करना है, तो पूरी डिटेल डालते हैं हम, पूरी डिटेल नाम, एज, बर्थ डेट, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीजें डालते हैं, हम सबमिट करते हैं। और मैसेज हमें बाद में सबमिट करने के बाद बोलता है कांग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली सबमिट योर फॉर्म, ये मैसेज शो करता है। लेकिन उसके बिहाइंड क्या कंसेप्ट है, क्या क्या डेटा कॉल हो रहा है, कौन से फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है विद इन अ सेकंड, हमें दिखता है, नहीं दिखता। उस किसकी वजह से, अब्स्ट्रैक्शन। वो क्या करता है, हाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटी, यूजर को नहीं शो करता है, यूजर से हाइड रखता है क्या प्रोसेस हो रही है। इससे क्या होता है, सिक्योर होता है डेटा हमारा, यूजिंग द अब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद है हमारा डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। ये दो कॉन्सेप्ट, आपको 6 कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन। ये 6 चीजें हैं, ये समझ में आए। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ में आई। और आपको डिटेल में उनको जानना है, डिटेल में पढ़ना है, तो हमारा यूट्यूब चैनल पे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ाया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम डायनामिक बाइंडिंग। तो डायनामिक बाइंडिंग मैंने आपको इनहेरिटेंस में एक चीज बोली थी, जैसे कि क्लास 1 है और क्लास 2 है। क्लास 2 क्या करती है, एक्सेस करती है क्लास 1 के कुछ फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स, बिहेव, राइट। तो डायनामिक बाइंडिंग क्या करता है, जो क्लास का कम्युनिकेशन है, जो एक्शन है, जो कॉन्टैक्ट है उनका, वो करवा के देता है डायनामिक बाइंडिंग। जो ऑब्जेक्ट है उनका जो कॉन्टैक्ट है, कनेक्शन है, बना के देता है डायनामिक बाइंडिंग। मीन्स जो हम कनेक्शन बनाते हैं ऑब्जेक्ट का और दूसरे ऑब्जेक्ट का, और क्लास का, फर्स्ट क्लास का और दूसरे क्लास का, जो हम कनेक्शन बनाते हैं डायनामिक बाइंडिंग, यूजिंग द डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग का यूज करके हम बनाते हैं।
उसके बाद है हमारा मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग मैंने आपको बोला था कि हम क्लास का यूज करके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का यूज करके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं फंक्शन टू फंक्शन। मीन्स हर ऑब्जेक्ट में एक एक अपना फंक्शन है अपने अपने, और उन फंक्शन से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसको ही हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। मीन्स मैसेज पासिंग का यूज करके हम बोलते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये होता है मैसेज पासिंग से। हर एक कंसेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हर एक कंसेप्ट यूजेबल है, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। ये जो 8 कंसेप्ट्स है वो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के और डेटा हाइडिंग के लिए हमें आरटी कंसेप्ट, 8 जो कंसेप्ट है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास टेम्पलेट बनाकर रखता है, कंटेंट कर रखता है, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, और जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तब कंटेंट जो हमारा क्लास है उसको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, मेमोरी मिलती है डेटा परफॉर्म करने के लिए। इनहेरिटेंस क्या करता है, इनहेरिटेंस में जो पेरेंट क्लास है उनके कुछ एट्रीब्यूट्स और बिहेव चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाता है। मीन्स उनकी जो एक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो चाइल्ड क्लास एक्सेस करता है। पॉलीमॉर्फिज्म में खुद को मोर देन फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके देता है, मोर देन फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके दिखाता है। और जो ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग इजीली हम परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह से हम बहुत सारी फंक्शंस सेम नाम के बना सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती नहीं है। मीन्स हम बहुत बड़े प्रोग्राम में हम बहुत सारे फंक्शन सिमिलर नाम उनके हो सकते हैं। तो हमारे डेटा मेंबर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उनके बिहेव जो है उनके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो उनके वजह से वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी और हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारा प्रॉब्लम है वो इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म। और जो हमारा इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन क्या करता है, रैपिंग करता है डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का रैप बना के रखता है, जो कि अनदर वेरिएबल्स है, अनदर ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस कर ना पाए, उनसे वो हाइड रह पाए। और जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है कंप्लेक्सिटी हाइड कर रखता है यूजर से रियल टाइम प्रोजेक्ट में। और जो हमारा डायनामिक बाइंडिंग है, क्लास टू क्लास जो कम्युनिकेशन करते हैं हम, क्लास टू क्लास शेयरिंग करते हैं जो डायनामिक बाइंडिंग से होता है। और जो मैसेज पासिंग है, ऑब्जेक्ट जो कम्युनिकेशन करता है वो मैसेज पासिंग से होता है। ये जो कंसेप्ट है आरटी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कॉन्सेप्ट्स है वो देखे। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और आपको डिटेल में जानना है कि ऑल ये सब चीज़ें डिटेल में जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, और वहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें विथ एग्जाम्पल पढ़ाया है, और आप वहाँ से एक्सेस कर पाओगे। और आपको और भी जानना है तो मुझे कमेंट करिए और मैं इसको और आप अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।